नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसपीटी का सेकेंड ऑब्जेक्टिव वीडियो लेके आ रहे हैं जो 201 से हम लोग 400 तक करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए 20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? उनका आंसर होगा सी, युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक। हाल ही में उल्फ क्रिस्टरसन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वो स्वीडन के। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हुई हुरन इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? वो मिला है शिव नादर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एफएटीएफ द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? वो जोड़ा गया है म्यांमार को। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? वो बने हैं अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? वो किया गया है भारत को। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? वो किया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 209, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? वो बने हैं संजय मल्होत्रा। हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोजर बिन्नी को। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश CJI बने हैं? वो बने हैं आपके 50वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है एलिजाबेथ जोन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? वो प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? वो मिला है करीम बेंजेमा को। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? वो बना रहा है 2023 को। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? वो किया जाएगा मध्य प्रदेश में। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? वो थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? वो घोषणा की है न्यूयॉर्क ने। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? वो किए गए हैं सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 221 नंबर का, अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वो बने हैं आपके इराक के। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? वो की है टोयोटा ने। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? वो बना है मोरेरा गांव, गुजरात। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों सूचीबद्ध करने वाले वेबसाइट शुरू की है? वो शुरू की है झारखंड ने। नेक्स्ट, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? वो मिला है हरमनप्रीत कौर, भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 228 नंबर का, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? वो मिला है मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान से संबंधित हैं। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? वो 3
व्यक्ति को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? मिशन लाइफ लॉन्च किस राज्य में किया है? गुजरात में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? वो किया गया है आपका पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? नामित किया गया है अरमाने गिरिधर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो किसके तहत लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? वो मनाया है 90वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में LS42 और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? वो मिला है आपको किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? वो मिला है एनी अर्नोक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? वो क्या है? अजय भादु को। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है? वो मिला है आपको 3 व्यक्ति को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वो चुना गया है भारत और फ्रांस को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया भारती दास को। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? वो जीता साजन भनवाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? वह है भविष्य। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? वो बना है इंदौर। नेक्स्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको हम लोग CRPF बोलते हैं, उसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? वो बने हैं आपके सुजय लाल थाउसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 246 का क्वेश्चन, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? वो मिला है स्वांते पावो को। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? वो मिला है आपको 247 का क्या होगा? वो होगा अर्पणा बाल मुरली को। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वो स्थान मिला है 40। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? वो रखा गया है भगत सिंह के नाम पे। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ या CDS बने हैं? वो बने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? वो जीता है सेहान करुणा तिलका ने। नेक्स्ट, 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? वो बनी है ज्योति यारा जी। नेक्स्ट, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? वो की गई वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? वो जीता है हैदराबाद ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे शॉर्ट में ISA बोलते हैं कि 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? वो की जा रही है भारत में। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? वो है आपका हिंदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? वो शुरू की जा रही है दिल्ली टू मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया गया है? वो बढ़ाया संयुक्त राज्य अमेरिका। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? वो विकसित की है ये विकसित की है हिंडाल्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 9वीं इंटरपोल महासभा का मेजबानी की है? वो की है भारत ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? वो रैंक है 107। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? वो शुरू की है आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 264, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? वो रखी है हिमाचल प्रदेश। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है आपका कजाकिस्तान में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? वो की है मालदीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 267, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? वो जीता है आपको जर्मनी को हरा के। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया है? वो लगाया है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? वो किया गया है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? वो स्थित है उज्जैन में। संयुक्त राज्य अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? वो जीता है वजाहत हुसैन ने। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? वो जीता है एंजेला मार्केल ने। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया दिनेश कुमार शर्मा को। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है? वो किया है आपको दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? वो मिला है एस्ट्रेलिया एरोस्पेस लिमिटेड को। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? वो जीता है यूनकिंग टैग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? वो किया है राजस्थान उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? वो है मानसिक स्वास्थ्य से। किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की है? वो की है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो 1 उपग्रह लॉन्च किया है? वो किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? वो किया गया है गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। कैरोलिन बर्टोजी, मार्टिन मल्डेल, के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? वो रसायन विज्ञान में। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है?
वो बन गया है भारत। नेक्स्ट, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? वो बनी है निकोल मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला में किस राज्य में आयोजित की जा रही है? वो की जा रही है हरियाणा में। नेक्स्ट, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? वो बनाया है पंकज त्रिपाठी को। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? वो सौंपी है लेबनान। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो किए हैं आपके न्यूजीलैंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? वो है गुजरात विश्वविद्यालय। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? ये आपका होगा स्वयंते पाबो। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो किया है विवेक लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसे शॉर्ट में LCH का नाम दिया गया है, ये क्या है? तो क्या होगा इसका नाम प्रचंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? वो जीता है उत्तर प्रदेश ने। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? वो बन गया है पुलमपारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है अनिल चौहान को। नेक्स्ट, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? वो दी है बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? वो बनी है समांथा क्रिस्टोफोरेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? वो पाए हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है सुएला ब्रेवरमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है संजय कुमार वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? वो है क्रिकेट से संबंधित रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? वो बनी है जियो जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? वो है आशा फारेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वो चुना गया है दिलीप तिर्की को। हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वो बने हैं डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? वो बने हैं आपके केवल्य बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? वो किया गया है आपका 308 का क्या होगा? C होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? वो मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर। प्रतिवर्ष
अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 23 सितंबर को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? वो किया है बेंगलुरु में। हाल ही में स्वच्छ टॉयकथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? वो किया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है कैंसर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? हम लोग कौन खोज की है? इसका आंसर होगा चीन। हाल ही में सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है बांग्लादेश ने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो कौन थे? एक कॉमेडियन थे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 76 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो बने हैं प्रणव आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? वो है असम से। सीएम द हेसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? वो शुरू किया गया है मणिपुर के द्वारा। ऑस्कर 2023 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? वो की गई छेलो शो। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? वो हुआ है आपका टेनिस के खिलाड़ी थे जो नरेश कुमार, उनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? वो टेनिस से संबंधित थे। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? वो मिला है सिकंदर रजा जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? वो नियुक्त किए गए हैं आर वेंकट रमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? वो बना है आपका HDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदल कर अस्ताना कर दिया है? वो कौन सा देश है? कजाकिस्तान। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 329 का कौन सा आंसर होगा? डी होगा, बांग्लादेश करेगा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? वो की गई है USA में। नेक्स्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? वो बने हैं संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कौन जीता है? वो जीता कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? वो करेगा दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? वो लिया है गुजरात ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? वो की है राजस्थान सरकार ने। हाल ही में किस देश के क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? वो जीता है श्रीलंका ने। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख
कौन बने हैं? वो बने हैं वोल्कर तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वो मिला है 132। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? इनका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी है? वो है आईएनएस अजय, जिसको P34 भी बोलते हैं। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? वो कौन सा है? तो वो है चीन। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? वो लिया है दक्षिणी कमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? वो जारी की जाती है CSIR के द्वारा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? वो है भारत। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? यह है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? वो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो 347 का क्या आंसर होगा? वो होगा बी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? वो रखा है कर्तव्य पथ। क्या नाम रखा है? कर्तव्य पथ। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? थाईलैंड ने। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? कि कौन? डायमंड लीग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? वो बने हैं प्रिंस चार्ल्स III। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? वो किया गया है खुलना में। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? वो बने हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं कल्याण चौबे। कौन बने हैं? कल्याण चौबे। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? वो रखा गया है 355 का क्या होगा? वो C होगा, AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? वो जुड़ा है UNEP से। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? वो किया गया है आंध्र प्रदेश। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? गौतम अडानी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन हथियार पैकेज की घोषणा की है? वो की है यूक्रेन। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपको M विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में,
कितने हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? 361 का क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, जो 4 व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में मिला है। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं? तो कौन बने हैं आपके? वो बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? वो किया गया है आपका दिल्ली। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वो किया गया है आपको वसुधा गुप्ता को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 2 सितंबर को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? वो जीता है दिव्यति राय ने। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? वो मिला है रणवीर सिंह को। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? वो न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? वो घोषणा हुई है आपको भोपाल, मध्य प्रदेश। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? वो बने हैं आपके महेंद्र शाह। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है? वो चुना है आपको करीम बेंजेमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? वो बनी है विनेश फोगट। की बीथू सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? वो रखा गया है जनरल बिपिन रावत के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? 375 का क्या होगा आंसर? वो होगा तमिलनाडु ने। 14 सितंबर 2022 को चंद्रग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? कौन सा हो गया था ओझल? वो हो गया था आपका यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? वो लिया है बांग्लादेश। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वो करेगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? वो है बिहार। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? वो है आपका वारंगल, त्रिशूर और नीलम्बूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? वो होगा उड़ीसा। कौन सा होगा? उड़ीसा होगा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? ये 12 राज्यों को से चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? वो किया गया है त्रिपुरा में। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? वो खोला जाएगा लद्दाख में। यूनाइटेड किंगडम के 56 प्रधानमंत्री में किसे चुना गया है? 385 को वो है लीज ट्रस। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? वो है आपका नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है, जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? नेक्स्ट, तो किससे मिली है? वो मिली है भारतीय बायोटेक। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में
किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका गुजरात में। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? तो वो की गई है आपका कर्नाटक में। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? वो की है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? वो किया है भारतीय सेना के लिए। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? वो की है आपका मेघालय सरकार ने। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है? वो आपका होगा अफगानिस्तान। 67 फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो है आपका सुभाष घई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? वो किया गया है कोलकाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वो बने हैं आपके लिंथोई चनम्बम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? वो किया है आपका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 49 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो क्या होगा? वो होगा उदय उमेश ललित, जो 49 मुख्य न्यायाधीश आए थे। 400 क्वेश्चन नंबर है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? वो जीता है आपका विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची। दोस्तों, आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका धन्यवाद।